व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम डिप्रिसिएशन का एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। यह कंसेप्ट काफ़ी कंफ्यूज करता है बच्चे को, लेकिन यह आसान, एक बार समझ में आ गया तो सब इजी हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, इस कंसेप्ट को आज हम सीखेंगे। तो प्रोविजन फॉर डिप क्या है, कैसे इसकी वर्किंग होती है, क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, वो सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से समझना, एक एक कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो आपके लिए हमारी क्लास को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट लेक्चर्स यहाँ पर मैं प्रोवाइड करता हूँ आपके लिए। तो मेरे क्लास को ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो आप डिप्रिसिएशन में हमारे पास दो तरीके की अप्रोच होती है। मतलब एक तो आपने सीखा ही है WDE और SLM, एक नॉर्मल क्वेश्चन करना आपने सीख लिया है अभी तक। तो आज मैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज ABC लिमिटेड परचेस ऑफ मशीनरी फॉर ₹50,000 ऑन 1 अप्रैल 2016। 2016 को हमने मशीनरी परचेस की 50,000 की। बाद में 2019 को हमने उसको क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, मतलब सेल कर दिया 30,000 में। तो हमको 3 साल का डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 10% से। SLM के थ्रू हमें सिंपल जो मेथड है SLM स्ट्रेट लाइन मेथड, उससे सॉल्व करना है क्वेश्चन। उसमें हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट आज सीखने वाले, कुछ नया करने वाले, ठीक है। ये चार्ट मैंने आपके लिए बनाया है। 1 अप्रैल 2016 को हमने मशीनरी फर्स्ट परचेस की 50,000 की। 2017, 18, 19 3 साल का डिप्रिसिएशन हमको कैलकुलेट करना है। फिर बाद में हमने उसको सोल्ड कर दिया 30,000 में, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका आंसर SLM कुछ इस तरीके से का आएगा कि इसको मैं स्पीड में करूँगा, जल्दी में करूँगा, क्योंकि आपने इसको सॉल्व करना पिछले क्लास में सीख लिया है। तो मैं इसको फास्ट में आपको बता देता हूँ। परचेस ऑफ मशीनरी परचेस की तो क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, ठीक है। SLM के नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। डिप्रिसिएशन प्रोविजन हम बाद में करेंगे। फिर क्या हो गया, साल कंप्लीट हो गया तो हमने उसको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। यहाँ पर मैंने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। साल एंड हो गया तो इनका हम क्या कर देंगे, बैलेंस कैरी डाउन, इसका बैलेंस निकाल देंगे। 50,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, 30% मार्च पे आएगा, ठीक है। इसका टोटल यहाँ पर ले लेना है। फिर यही बैलेंस अगले साल क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, यहाँ पर आएगा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। 2017 को आएगा 45,000, ठीक है। 45,000 बैलेंस बचा हमारा, वो हमने ले लिया। अभी अगले साल क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उसके साल अगले साल भी कुछ भी नहीं हुआ, तो हम सीधा डिप्रिसिएशन निकालेंगे। इसका फिर से 5,000 डिप्रिसिएशन आएगा। SLM मेथड के थ्रू डिप्रिसिएशन हर साल एक ही लगता है 5,000। फिर से इसका बैलेंस आएगा, इसका बैलेंस कितना आएगा 40,000। 45,000 में से 5,000 माइनस करने के बाद कितना आएगा 40,000, उसका बैलेंस आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग बैलेंस से। फिर एक साल खत्म हो गया, फिर अगले साल देखो इसका हम टोटल ले लेंगे। ये बैलेंस अगले साल ब्रॉट डाउन होगा उसके अपोजिट साइड में, ठीक है। यहाँ पर ले लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। हमारे ईयर अभी 16 का हो गया, 17 का हो गया, अभी 18 का चल रहा है। 18 ईयर में क्या हुआ, 2018 में कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट में यहाँ पर 31 मार्च को हमने क्या कर दिया, मशीन सोल्ड कर दी, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे, हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमने पूरी साल ये मशीन यूज़ करी है। तो इसका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के बाद 5,000 आया, तो 40,000 में से, लेकिन अभी क्या किया हमने, इस साल हमने क्या कर दिया, मशीनरी बेच दी, हमने क्या कर दी, मशीनरी सोल्ड कर दी, सोल्ड इट ऑन 31 मार्च 2019, ठीक है। तो हमने 30,000 में उसकी मशीनरी सोल्ड कर दी, तो उसका भी पहले उसका निकालना पड़ेगा बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। जब मशीनरी परचेस करते हैं तो क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में लेंगे, ठीक है, यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट। और जब सोल्ड करते हैं तो क्रेडिट साइड में लेंगे बाय बैंक अकाउंट, ठीक है। 30,000, तो 30,000 की हमने मशीनरी सेल की है। हमारी मशीनरी कितनी है 40,000 की। और फिर लॉस कितना हो गया हमारा, लॉस यहाँ पर लॉस 5,000 हो गया। लॉस फाइंड आउट कैसे करते हैं, यहाँ पर जो 40,000 है उसमें से 5,000 और 30,000 दोनों माइनस कर दो, जितना आएगा उतना हमारा क्या है, लॉस है। तो उसको क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसको क्या बोलेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना हुआ 5,000। तो इन तीनों की टोटल कितनी हो गई 40,000, इसकी भी 40,000।
तो यहाँ पर क्या हो गया, बैलेंस क्लोज हो गया। यह हमारा नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। अब हमको मेन जो सीखना है वो है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसमें क्या होता है, अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पर असेट की वैल्यू हर साल कम होती रहती है। ठीक है, यहाँ पर असेट कितना है, 50,000 का है। अगले साल कितना हुआ, 45,000 का। उसके अगले साल हुआ 40,000 का। तो और डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में लगता रहता है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट और डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, 3 साल का डिप्रिसिएशन लगता रहता है और वैल्यू कम होती रहती है एंड देन वो सेल आउट हो जाता है। अब कुछ लोग इस फेवर में नहीं होते। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि हमारा जो असेट है उसका डेप हम असेट अकाउंट में नहीं लगाएंगे, उसका जो डिप्रिसिएशन है वो हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, हम डेप के लिए अलग अकाउंट बना लेंगे। हम डिप्रिसिएशन का जो है उसको हम अलग अकाउंट में डालेंगे, फिर असेट का अलग अकाउंट और डिप्रिसिएशन का अलग अकाउंट। ठीक है, अगर असेट अलग अकाउंट में रखा जाए और डिप्रिसिएशन अलग अकाउंट में रखा जाए तो फिर क्या होगा, तो जब आप डिप्रिसिएशन निकालोगे तो असेट की वैल्यू कभी कम नहीं होगी। आप डिप्रिसिएशन यहाँ से निकालोगे 5,000, तो असेट 50 का है तो यहाँ पर बैलेंस क्रेडिट भी 50 का होगा, फिर यहाँ पर भी 50 आएंगे, यहाँ पर भी 50 आएंगे, यहाँ पर सब 50-50 हो जाएगा, मतलब उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। अब डिप्रिसिएशन निकालने के लिए हम 2 अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, अब जो डिप्रिसिएशन निकालना है साइड को, उसके लिए हम 2 अकाउंट बनेंगे। एक अकाउंट बनेगा असेट अकाउंट और सेकेंड अकाउंट बनेगा प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं या फिर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल सकते हैं। जो डिप्रिसिएशन लगेगा वो इस अकाउंट में लगे लेना है और जो असेट की वैल्यू है वो यहाँ पर हम शो करेंगे। ठीक है, तो अब क्वेश्चन शुरू करते। क्वेश्चन में क्या बताया है, हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किया है, तो इसी तरीके से हम इसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नॉर्मली करते हैं जैसे हमने किया है। अभी हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पर परचेस की मशीनरी 50,000 को। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे असेट अकाउंट में मशीनरी टू बैंक अकाउंट। ओके, मशीनरी परचेस की तो टू बैंक अकाउंट 50,000 असेट खरीदा है ना, तो उसका 50,000 यहाँ पर लग गया। अभी नॉर्मली जो अभी हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जब SLM सॉल्व करते थे तब इसका डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगाना नहीं है, तो हम डिप्रिसिएशन कहाँ लगाएंगे, डिप्रिसिएशन उसके लिए हमने अलग घर बनाया है, तो हम उसी साइड में क्रेडिट साइड में यहाँ पर लिख देंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट 5,000। ठीक है, फिर यहाँ पर ईयर एंड हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा, उसका बैलेंस क्लोज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50,000, क्योंकि हमारा बैलेंस 50,000 का है, उसमें माइनस डिप्रिसिएशन करना नहीं है। 50,000 का असेट है, 50,000 यहाँ पर टोटल आ जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं है इसलिए माइनस कुछ नहीं होगा। 50,000 उसका क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000 होगा। यही बैलेंस हम अगले साल क्या करेंगे, ब्रॉट डाउन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। अब अगले साल क्या हुआ, अगले साल कुछ नहीं हुआ, अब अगले साल का डिप्रिसिएशन वही लगेगा, उसके अगले साल का डिप्रिसिएशन भी वही लगेगा, तो हम सीधा डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा, उसका डिप्रिसिएशन का हमने अलग अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पर उसका डिप्रिसिएशन लगेगा। उसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा, 5,000। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बैलेंस क्लोज करना रहेगा हमारा, तो इसका बैलेंस क्लोज करने के लिए हम यहाँ पर टोटल ले लेंगे। टोटल लेने के बाद यहाँ से इस साइड में कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सीधा लिख देंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, टू बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर होगा 5,000। यह बैलेंस अगले साल ओपनिंग होगा 2080 में बाय क्या होगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है 5,000। अब अगले जो साल का डिप्रिसिएशन हो यहाँ पर लगेगा वो 5,000। ठीक है, दोनों मिलके कितने हो गया, यहाँ पर टोटल होगा 10,000। यहाँ पर हम टोटल ले लेंगे, ये होगा टोटल। ठीक है, अब इसका बैलेंस क्लोज करना है हमको, तो जो टोटल है वो हम डेबिट साइड में माइनस कर देंगे, लेकिन डेबिट साइड में है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर सीधा बैलेंस आ जाएगा 10,000 का। ठीक है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सॉरी कैरिड डाउन, ये होगा 10,000। ये होगा सेकेंड साल का। ओके, यहाँ पर हम सेकेंड साल का क्लोज कर दिया। अभी हमको थर्ड साल का देखना है, थर्ड ईयर में क्या हुआ। तो यहाँ पर असेट का बैलेंस यहाँ पर क्लोज कर देंगे। ठीक है, 50,000 यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर उसका बैलेंस वही आएगा 50,000, क्योंकि हमने यहाँ से डिप्रिसिएशन लगा दिया है।
आपको पता है डिप्रिसिएशन लग रहा है लेकिन असेट की वैल्यू कम नहीं हो रही है, असेट की वैल्यू वही रह रही है 50,000, क्योंकि डिप्रिसिएशन हम अलग अकाउंट में लगा रहे हैं, सेपरेट अकाउंट में कर रहे हैं, इसलिए असेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो ओरिजिनल कॉस्ट ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पर होगा सेकेंड ईयर का, हम वही बैलेंस यहाँ पर अगले साल ले लेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है 50,000। अब थर्ड ईयर में क्या हुआ देखते हैं, चलो। अब अगले साल की बारी आती है 2080 मार्च 31। फिर से डेप लगाना है। अभी यहाँ से हमने साल भर यूज किया, यहाँ पर डिप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन यहाँ पर डिप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि डिप्रिसिएशन हमारा सेपरेट अकाउंट में लगने वाला है। तो उसका हमने 5,000 यहाँ पर लगा देंगे। फिर से ये उसका बैलेंस यहाँ पर ले लिया 10,000। ठीक है, और डिप्रिसिएशन यहाँ पर लगा देंगे 5,000। हो गया। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 निकाल आएगा। यह 10,000 यह शो कर रहा है कि असेट पर जो टोटल 10,000 डिप्रिसिएशन लगा चुका है। तो इसका बैट डाउन भी कर लो 2018 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, यहाँ पर 10,000 हमने यहाँ से ले लिया, फिर यहाँ पर डिप्रिसिएशन अकाउंट हमने लगा लिया। बाद में क्या करना है, अभी एसेट की वैल्यू जो है वो 50,000 हो गई। यहाँ पर थर्ड ईयर में क्या हुआ देखो, क्वेश्चन में थर्ड ईयर में हमने क्या कर दिया, मशीन सोल्ड कर दी। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ध्यान से देखो। जब भी मशीन सोल्ड हो जाएगी, जब भी मशीन सोल्ड हो जाएगी तो क्या करेंगे हम, लेकिन सोल्ड होने के पहले हमारा जो ईयर के एंड में यहाँ पर मशीन सोल्ड हुई तो ईयर का हमने पूरा ईयर का हमने यहाँ पर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अभी बाद में क्या करेंगे, सोल्ड की जो एंट्री है तो बैंक अकाउंट वो यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, 30,000 यहाँ पर मशीनरी सोल्ड हो गई 30,000 की। और मशीनरी सोल्ड होने के बाद जब मशीनरी सोल्ड हो जाएगी तब क्या करना है, डिप्रिसिएशन का जो बैलेंस है पूरा 10,000 और 5,000 कितना हुआ 15,000, यहाँ पर टोटल आ जाएगी 15,000। तो जितना 50,000 ये बैलेंस है वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, असेट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यह ध्यान रखना, जब भी मशीन सोल्ड हो जाएगी तो पूरा का पूरा डिप्रिसिएशन जो अकाउंट डिप्रिसिएशन का जो बैलेंस है वो पूरा यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू असेट अकाउंट। क्या लिखना है यहाँ पर, टू असेट अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट में लिखना है टू असेट अकाउंट, जो जिस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करने वाले उस अकाउंट का नाम आएगा। ठीक है, तो और इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में से ट्रांसफ़र हुआ, तो बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में से 15,000 रुपये डिप्रिसिएशन आ गए। तो हमको ये एक्चुअल जो मुझे 50,000 है ओरिजिनल कॉस्ट है, हमको अभी 50,000 का हमने मशीनरी है वहाँ पे 30,000 की हमने बेच दी, तो हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये जानने के लिए, एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 50,000 में से 15,000 और 30,000 दोनों माइनस करना पड़ेगा। दोनों माइनस करने के बाद 5,000 रुपीज़ क्या आ गया, बैलेंस आ जाएगा। वो हमारा क्या हो गया, लॉस है, उसको हम क्या लाएंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर टोटल आ जाएगी 50,000 और 50,000। सेम ये प्रोसीजर वही हो रही है, सब वही हो रहा है, लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है, डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग बनाना है और एसेट अकाउंट अलग। डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा वो अलग अकाउंट में होगा, सेपरेट अकाउंट में होगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर एसेट अकाउंट की वैल्यू यहाँ पर 50,000 अलग चलेगी। ठीक है, और मशीनरी सोल्ड होने के बाद तभी जब मशीन सोल्ड हो जाएगी उसको बेच दिया जाएगा, तभी उसका बैलेंस जो डिप्रिसिएशन का बैलेंस है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा डेबिट साइड में। ठीक है, 15,000 और जितनी की मशीन सोल्ड हुई है वो और डिप्रिसिएशन दोनों का जो टोटल है वो बैलेंस में से माइनस करने के बाद जितना बचेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, यह हमारा बेसिक क्वेश्चन हो गया। यह हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पर भी वैल्यू कितनी आई लास्ट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को 5,000, बैंक अकाउंट को 30,000। ठीक है, और डिप्रिसिएशन हमने यहाँ पर पूरा टोटल निकाल दिया 50,000 का हो गया। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस को 55,000 का और मशीनरी हमने 30,000 की परचेस सोल्ड कर दी। ठीक है, वही हुआ है सब कुछ, लेकिन सिर्फ हमने क्या किया, एसेट अकाउंट अलग और डिप्रिसिएशन अलग हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो इसको बोलेंगे हम प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट और इसको बोलेंगे एसेट अकाउंट। तो यह मैंने आपको आज बेसिक समझाया है, बेसिक क्लियर कर दिया है और इसको रिवीजन कर लो। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाना हो तो क्या करना है, आप
इसको एक बार सॉल्व करके देख लो। आई होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे, आज के लिए बस इतना ही।